जी, चलिए जी नज़र डाल लेते हैं। खबर वही अंदाज में है। मौसम की बात करेंगे, आगाज यहीं से करेंगे। मौसम बड़ा औसम है और कहीं पर बर्फबारी है, कहीं पर सख्त सर्दी पड़ रही है, ठंडा ठार मौसम है। रास्तों की सफाई भी इस वक्त जारी है। एग्जैक्टली मुख्तलिफ मकामात पर मौसम की क्या सिचुएशन अपने नुमाइंदगान से हम जानेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि हमें बताएं कि मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर भी क्या है और क्या वहाँ पे आया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला एक रोज़ पहले ही थम गया था, लेकिन इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी का राज है। सुबह के वक्त जो है शहरों में भी नुक्ता इंजमात से गिरा हुआ है दर्जा हरारत, जबकि बालाई इलाकों में तो दिन के वक्त भी पारा जो है नुक्ता इंजमात से नीचे ही रहता है, ख़ासकर वादी नीलम और वादी लीपा करनास में जो दीगर बुलंद इलाके हैं उनमें। और इन इलाकों में जो है सर्दी के साथ साथ जो ज़्यादा मुश्किलात है शहरियों को वो रास्तों की बंदिश की वजह से है, क्योंकि बालाई वादी नीलम, वादी लीपा समेत जो दीगर पहाड़ी इलाके हैं उनकी अक्सर जो राब्ता सड़कें हैं वो अब भी बहाल नहीं हो सकी और इन इलाकों की आमदोरफ्त जो लोगों की है वो बिल्कुल मुअत्तल है। इन इलाकों का राब्ता जो है ज़मीनी मुनक़ता है दीगर इलाकों से। इंतज़ामिया का कहना है कि सड़कें खोलने का काम जारी है, लेकिन जो मकामी शहरी हैं, सयाह हैं, उनका कहना है कि इंतहाई सुस्त रवि से जो है सड़कों पर खोलने का जो काम है वो किया जा रहा है। एक और मुश्किलात है वो बिजली और फ़ोन का निज़ाम जो है आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जी, बाला इलाकों में जब भी बर्फबारी होती है और ये सिलसिला थम जाता है तो लोग अपनी छतों की सफाई शुरू कर देते हैं, खासकर वो मकानात जो कच्चे होते हैं। इस वक्त आप देख रही हैं सफरबांडे का इलाका है और ये कच्चे मकानात हैं, तो कच्चे मकानात पर जब बर्फ ढक जाती है तो टपकने का खतरा होता है और गिरने का खतरा होता है, तो लोग सफाई का अमल शुरू कर देते हैं और अपनी छतों की सफाई करते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर घर के ऊपर लोग लगे हुए हैं, बच्चे भी हैं, बड़ी भी हैं और वो सफाई कर रहे हैं। और इन लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये कच्चे मकानात होती है, ये टपक भी जाते हैं और गिरने का भी खदशा होता है, तो जो ही बर्फबारी का सिलसिला थम जाता है तो वो सफाई का अमल शुरू कर देते हैं। जी, गलियात के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। अभी एबटाबाद से जो मरी जाने वाली मैन शाहराह है उसके ऊपर फिसलन है और जो स्याह यहाँ पे रुके हुए थे बर्फबारी के बाद उनके निकलने का भी सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। 500 के करीब गाड़ियाँ जो हैं निकाल ली गई हैं गलियात के अंदर से, लेकिन फिसलन होने के बायस कई मकामात के ऊपर स्याहों को जो है वो मुश्किल का सामना है। रोड्स को उस तरीके से अभी क्लियर नहीं किया जा सका है, जबकि बिजली की फराहमी जो है अभी तक मुअत्तल है और जो स्याह यहाँ अभी रुके हुए हैं उन स्याहों को भी यहाँ पे मुश्किल का सामना आ रहा है, क्योंकि हीटर्स वगैरह वहाँ पे नहीं चल रहे, उनके मोबाइल्स जो है चार्ज करने में उनको मुश्किल का सामना है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा, जिसके बायस वहाँ पे जनरेटर्स जो है वो नहीं चल पा रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया ने गलियात में स्याहों के दाखिले के ऊपर बुध तक जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि बर्फबारी का एक और स्पेल 2 रोज़ बाद शुरू हो रहा है। गलियात में स्याह मज़ीद जो है 4 रोज़ तक जो है दाखिल नहीं हो सकेंगे। जी।